तो आज हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग के बारे में जानेंगे। इसे यंग डबल स्लिट प्रयोग कहा जाता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वैज्ञानिक यंग ने दिया था, तो यंग द्विस्लिट प्रयोग कहा जाता है। तो सामान्य प्रैक्टिकल है, तो यंग डबल स्लिट प्रयोग के बारे में जानेंगे और उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या भी करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम के आधार पर समझ सकते हैं। ये एक रेखा चित्र लिख रखा है, यहाँ पर एस एक रेखा चित्र है और इस पर एक वर्णी प्रकाश का स्रोत डाला जाता है। एस रेखा चित्र है और इसके ऊपर एक वर्णी प्रकाश का, एक वर्णी का मतलब तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति निश्चित होती, तो इस पर प्रकाश डाला जा रहा है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का, लेजर मेजर जैसे। तो यहाँ पर एक वर्णी सोडियम लैंप है, नियोन लैंप है ना। तो एक वर्णी प्रकाश का स्रोत एस रेखा चित्र है, एक वर्णी प्रकाश का स्रोत डाला। अब यहाँ से प्रकाश चलेगा, ये समान दूरी पर दो रेखा चित्र और दे रखे, ये रेखा चित्र है, समान दूरी पर दो रेखा चित्र, नाम दिया S1 और S2 स्वरूप। अब यहाँ से तरंगे निकलेगी, तो यहाँ से तरंगे चलेगी और ये सामने पर्दा है। तो यहाँ से जब प्रकाश उत्सर्जित होगा तो यहाँ पर समान दूरी पर दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ दिखाई देगी। दीप्त का मतलब चमकीली पट्टियाँ दिखाई देगी और काली पट्टियाँ दिखाई देगी। तो दीप्त और अदीप्त का मतलब चमकीली और काली पट्टियाँ समान चौड़ाई की दिखाई देती है, उसको फ्रिंज कहा जाता है। तो ये चमकीली पट्टियाँ होगी, तो ये काली पट्टियाँ होगी। बी का मतलब ब्राइट के रूप में, डी का मतलब डार्क के रूप में, तो ये पर्दा कहलाता है। तो चमकीली और पट्टी काली पट्टियाँ दिखाई देती है, उसको फ्रिंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? फ्रिंज। फ्रिंज नाम दिया जाता है। चमकीली और काली पट्टियाँ दिखाई देती है, जिसको दीप्त या अदीप्त, दीप्त का मतलब प्रकाश होता है, अदीप्त का मतलब प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाश होता है उसको ब्राइट या दीप्त या चमकीली पट्टियाँ कहते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ डार्कनेस होती है, वह काली पट्टियाँ कहते हैं। तो चमकीली और काली पट्टियों के समूह को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण प्रतिरूप कहा जाता है। फ्रिंज के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहा जाता है। तो ऐसे एक रेखा चित्र है, जहाँ एक वर्णी प्रकाश का स्रोत डाला, समान दूरी पर दो रेखा चित्र S1 S2 है। तो यहाँ से अध्यारोपण से क्या होगी? दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ दिखाई देगी, चमकीली और काली पट्टियाँ दिखाई देगी, जिनको फ्रिंज कहा जाता है। और फ्रिंज के समूह को व्यतिकरण का प्रतिरूप कहा जाता है, जहाँ यहाँ पर पर्दे पर दिखाई देता है, पूरा व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है। तो इसको व्याख्या भी कर सकते हैं कि एस रेखा चित्र है, यहाँ से तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहा है। अब यहाँ पर S1 S2 समान दूरी पर है, तो एक ही तरंगाग्र पर दोनों छिद्र होंगे, दोनों स्रोत के रूप में कार्य करेंगे। अब यहाँ से द्वितीय तरंगे निकलेगी और इनके अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है डॉट डॉट के रूप में, ये श्रृंग कहलाता है। और ये पूरा कंटिन्यूस चाप चल रहा है, ये इसको कहते हैं गर्त के रूप में। ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया। जब श्रृंग डॉट डॉट लाइनें सब मिलती रहेगी या ये पूरे कंटिन्यूस चाप के रूप में मिलता रहेगा, तो श्रृंग आपस में मिलेंगे, गर्त गर्त मिलेंगे, तो परिणाम में आयाम अधिकतम होने से तीव्रता भी अधिकतम हो जाएगी। लेकिन एक श्रृंग मिल गया और एक गर्त मिल गया, तो आयाम न्यूनतम होने से तीव्रता भी न्यूनतम हो जाएगी। तो आयाम अधिकतम होगा, तीव्रता अधिकतम होगी, तो चमकीली पट्टी दिखाई देगी, दीप्त पट्टी दिखाई देगी। और अगर श्रृंग परिणाम में आयाम न्यूनतम होगा, तीव्रता न्यूनतम होगी, तो काली पट्टी दिखाई देगी, अदीप्त पट्टी दिखाई देगी। तो ये प्रस्पंद के रूप में कहलाएंगे और ये निस्पंद के रूप में कहलाएंगे। तो ये दीप्त पट्टियाँ प्रस्पंद के रूप में कहलाती, प्रस्पंद का मतलब जहाँ कंपन ज़्यादा होता, और निस्पंद के रूप में जहाँ कंपन की स्थिति कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये पूरा फ्रिंज के रूप में समझाया जाता है और व्याख्या के रूप में पूरी स्थिति को समझाना है। तो सिंपल सा प्रैक्टिकल कहलाता है। ऐसे रेखा चित्र है, जहाँ पर एक वर्णी प्रकाश का स्रोत डाला, समान दूरी पर दो रेखा चित्र S1 S2 है, और यहाँ के अध्यारोपण से दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ दिखाई देती, ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क। ये वाला भाग जो कहलाएगा यहाँ पर, ये B नोड कहलाता है, B0 कहलाता है, ये केंद्रीय दीप्त कहलाता है, सबसे ज्यादा प्रकाश यहीं जाता है। ये भाग हमेशा चमकीला होगा। जैसे टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो सेंटर में ज्यादा दिखाई देता है, तो टॉर्च से प्रकाश भी डाल रहे हैं तो सेंटर में ज्यादा दिखाई देगा, तो हमेशा चमकीली पट्टी प्राप्त होगी, दीप्त पट्टी प्राप्त होगी। तो ये ब्राइट और डार्क के रूप में चलेगा ये। तो दीप्त और अदीप्त पट्टियां दिखाई देती समान चौड़ाई की, जिसको फ्रिंज कहा जाता है। और फ्रिंज के समूह को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण प्रतिरूप कहा जाता है। और ये इस रेखा चित्र व्याख्या में समझाना, तरंगाग्र उत्सर्जित करता है, समान दूरी पर होने पर एक ही तरंगाग्र कहलाएगा दोनों के लिए। और यहाँ से द्वितीय तरंगी चलेगी, सेकेंडरी वेव चलेगी, और इनके अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये श्रृंग कहलाता है, डॉट लाइन, तो पूरी लाइन कहलाएगी गर्त। श्रृंग मिलेंगे, गर्त मिलेंगे,
आयाम अधिकतम होने से तीव्रता भी अधिकतम होगी और दीप्त पट्टी चमकीली पट्टी दिखाई देगी। लेकिन एक संग अगर गर्त मिल गया तो अदीप्त पट्टी दिखाई देगी।